तो हर इंसान की तरह मुझे भी घूमना पसंद है, पर जब किस्मत साथ ना दे तो अपना ही शौक़ अपने पे कैसे आता है ये देख लिया। वो ऐसे कि मेरे को जाना था अपने होम टाउन से इंदौर किसी काम से, जिसके लिए मैंने रेड बस से एक बस में स्लीपर बर्थ बुक किया। पर बस की टाइमिंग से 4 घंटे पहले ही मेरे को कॉल आता है और कहते हैं कि बस किसी टेक्निकल इशू से कैंसिल हो गई है। तो इमरजेंसी में ऐसे मौके पर ऑफलाइन ऑपरेटर्स से जाके मैंने एक रैंडम अंकल से बस बुक की, जिनको ट्रस्ट दिखाते हुए उनको कन्फ्यूज़न था, ये मेरे को नहीं पता था। उन्होंने एक स्लीपर बर्थ बुक किया जो कि इंदौर पहुंचा देगा और एसी बस का हमने बुक किया। पर यहाँ पे ही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, जब बस आती है रात को तब पता चलता है कि वो एसी नहीं नॉन एसी थी। तो थोड़ी देर में ही मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि ये रात ऐसे ही नहीं कटने वाली, इसमें अभी तक बहुत कुछ होना है। तो ऑन 9 बजे से 9:30 के बीच में मैंने बस में बोर्ड कर लिया और बोर्ड करते ही मुझे पता चल गया कि ना तो इसमें मैंने जो सीट बुक की है ना ही तो वो मुझे मिलने वाली है और ना ही ये कंफर्टेबल है, क्योंकि मेरे को प्रॉमिस किया गया था इसी स्लीपर बर्थ का। पर कोई नहीं, छोड़ो, मैंने वहाँ पे भी कहा कि कुछ नहीं। और सबसे सरप्राइजिंग बात कि मुझे बस का मिला सबसे लास्ट स्लीपर, जो कि किसी पहाड़ी झूले से कम नहीं था। तो मुझे लगातार ऊपर नीचे किया जा रहा था। तो कुछ देर बाद बस एक रेस्ट स्टॉप जो कि पटेल होटल से है वहाँ पे रुकती है, जहाँ पे कि खाना तो नहीं खाया, ऑब्वियस सी बात है, पर वहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार किया और फिर बस को देखा। तो बस कुछ ऐसी थी जो कि तुम भी देख पा रहे होगे। हाँ, बस अब जो भी है जैसी भी थी। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ऑपरेटर्स नहीं चलेंगे, क्योंकि पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक को सस्ते में भी जाना होता है, इसी कारण तो ऐसी बसें चल रही है। इसी के साथ में लगी हुई थी अशोक ट्रैवल्स की बस थी आइशर, वो भी नॉन एसी थी, नई बस थी, काफ़ी अच्छी थी। अब अच्छी ही लग रही थी क्योंकि अभी जैसा सफ़र में करके आया उस हिसाब से तो। और ऐसा था कुछ बस का केबिन जो कि अच्छा ही था, टाटा की बस थी और बॉडी थी किसी ने बनाई होगी, मुझे नहीं पता। हाँ, पर बस के अंदर बालकनी में भी खूब सारे लोग सोए हुए थे, जो कि ठीक है, कोई ऐसी वो नहीं है। और इसी के साथ हमारा सफ़र चल रहा था। अब मैं शांति से सोने की कोशिश करता हूँ। तो आखिरकार रेस्ट स्टॉप से निकलती है हमारी बस और फिर मैं सोने की कोशिश करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि सुसु, अब क्योंकि ये पुरानी सी बस, इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि कुछ होगा नहीं। पर फिर मैंने आगे केबिन में गया, ड्राइवर अंकल को कहा कि मुझे सुसु आ रहा है। तो अंकल ने कहा कि 2-5 मिनट बैठो, रोकते हैं। तो ड्राइवर अंकल के लिए कह सकते हैं कि हाँ भाई, ड्राइवर अंकल ने बहुत बढ़िया किया, बस रोकी भी सही, जहाँ पे बोला वहाँ पे सुसु भी करवाया। और वो नज़ारा भी काफ़ी अच्छा था केबिन का रात को चलते हुए। वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए इंतज़ार कर रही थी, मेरे लिए क्या, सबके लिए, कि बस ख़राब हो गई। बस का क्लच का जो सपाटे होते हैं उनमें कोई ढीला या फिर ऐसा कुछ ना कुछ हुआ, जिसकी उससे क्लच फ्री हो गया और गेयर नहीं लग पा रहे थे। तो सुबह की 3 या 4 बज रहे थे, वहाँ से लेकर 7 बजे तक, यानी 2-3 घंटे का अच्छा खासा होल्ड हो गया। बड़ा गाँव का कैसा कोई जगह है वहाँ पे, और अभी भी हम इंदौर से काफ़ी दूर थे और अब मुझे इंदौर पहुँचना था। पर अब क्या कर सकते थे, बीच में ऐसी जगह में जहाँ पे मुझे कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे इंतज़ार किया, जिसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। फिर आखिरकार 7:15 बजे की समथिंग बस रवाना हुई, जो कि होपफुली सो ग्रेट। बाद में हम वहाँ से रवाना हुए, फिर से एक होटल पे रुके, जहाँ पे सुबह के चाय नाश्ता वगैरह किया। और ऐसा सा कुछ बस का इंटीरियर था, जिसमें एक नॉन एसी बस पुराने टाइप की अच्छी ही थी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमने एक होल्ड लिया एक होटल पे, जो कि अच्छी थी। मैंने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि अब मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि जल्दी इंदौर पहुँचे तो कोई बात हो। फिर बस ने उज्जैन भी क्रॉस किया,
फिर पहुंच गए लास्ट में इंदौर।